श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज का विषय है मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सनातन हिंदू धर्मोत्थान से संबंधित बातों को बताने का कार्य कर रहा हूं और इस चैनल का लक्ष्य है सनातन धर्म उत्थान हेतु कार्य करना और सनातन हिंदू धर्म से संबंधित गुण रहस्यों को आप सबके सामने प्रस्तुत करना। और आज का विषय है मैडम या देवी, अर्थात इन दोनों शब्दों में से किस शब्द का हम चयन करें। और इस पर बारंबार हमारे बंधुओं द्वारा कहा जा रहा था कि कृपया इस पर आप अपना पक्ष रखें कि इसके पीछे कौन सा तर्क है, क्या सही है। तो आधुनिकता की प्रतिस्पर्धा में हम इतने बह चुके हैं कि हमें यह नहीं पता कि कौन सा शब्द मर्यादित है और कौन सा शब्द मर्यादित नहीं है। कौन से शब्दों से अपनी नारी शक्तियों को संबोधित करें, इस बात को हम भूल चुके हैं। और हम अपने सनातन संस्कृति को पूरी तरह से लगता है ऐसा कि हम उसे भूल चुके हैं। और दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि हम सिर्फ नाम के हिंदू रह गए हैं, सिर्फ नाम के सनातनी रह गए हैं, तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी। अतः यदि हम सभी का लक्ष्य है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो हिंदू राष्ट्र बनने से पहले हमें हिंदू तन मन धन से बनना होगा। तो आज हमारे इस विषय पर आते हुए हमारे सनातन हिंदू धर्म में नारियों को देवी कहकर संबोधित करने की परंपरा रही है। पर आज के इस आधुनिक युग में हमारी नारी शक्तियाँ अपने आप को मैडम शब्द कहलाने से गौरवान्वित महसूस करती हैं, जबकि नारी को देवी और मैडम कहने में जमीन आसमान का अंतर है। जब उन्हें हम देवी कहते हैं तो हम उनका सम्मान कर रहे होते हैं और उनका आदर का भाव प्रकट होता है, जबकि मैडम न तो सम्मानित शब्द है, न ही इससे आदर प्रकट होता है। अगर इसके हम वास्तविक अर्थ को जान लें तो अब इसी विषय पर आज आपको बता रहा हूं कि मैडम शब्द की उत्पत्ति यूरोप के फ्रांस देश से हुई। फ्रांस में एक स्त्री नारी को मैडमोजेल कहकर पुकारा जाता था, न कि मैडम बोला जाता था। वास्तव में मैडम पहले यूरोप के फ्रांस देश में उन महिलाओं को बोला जाता था जो कि धनोपार्जन हेतु अपनी आजीविका के लिए अपने घर के खर्च को पूरा करने के लिए देह का व्यापार करती थी, अर्थात देह व्यापार करती थी, जो कि एक सनातन हिंदू समाज में एक बहुत ही घृणित कार्य है। अर्थात ये कुकर्म है, से हम सभी कुकृत्य कह सकते हैं और कहते भी हैं। और वर्तमान में अंग्रेजी भाषा में इसे प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। वर्तमान में इसे प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है, अर्थात इसका हिंदी में अर्थ हुआ वेश्यावृत्ति। और ऐसे ही प्रोस्टिट्यूट के कार्य में शामिल महिलाओं को मैडम कहकर संबोधित किया जाता था, जो कि अब हमारे इस भारतवर्ष में भी आम बात हो चुकी है। और हमारी भ्रमित नारी जाति, हमारी स्त्री नारी शक्ति इस असभ्य अशिष्ट शब्द से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं। इन बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस आर्यावर्त के वासियों की एक बहुत बड़ी बुरी आदत बन चुकी है कि हम सोना लुटाकर कोयले पर छापा देने का काम करते हैं।
हो सकता है मेरे इधर कहे गए इस मुहावरे में कोई गलती रही हो, तो आप सभी से आग्रह है कि उससे आप अगर बताते हैं तो मेरे लिए ये ज्ञान की बात होगी। वेश्यावृत्ति में शामिल स्त्रियों की प्रधान स्त्री जो हुआ करती थी, जिस जगह पर जहाँ पर वेश्यावृत्ति में शामिल वेश्याओं की संचालिका को अर्थात वेश्याओं की मालकिन को ही मैडम कहकर पुकारा जाता था। वेश्यावृत्ति में शामिल स्त्रियों की प्रधान स्त्री जो हुआ करती थी, जो उसकी मालकिन होती थी, उसे ही मैडम कहकर पुकारा जाता था। और हमारे मूर्ख सनातनी हिंदुओं में मैं बार बार देखता हूँ कि कुछ कुछ घरों में तो ऐसा है, अपनी बहनों, बेटियों, अर्धांगिनी, अपनी माताओं को भी वो मैडम कहकर संबोधित करते हैं। और ऐसी स्त्रियां ऐसे प्रसन्न होती हैं, आह्लादित होती हैं, जैसे उन्हें कितना बड़ा सम्मान मिल गया हो, कितना आदर मिल गया हो। दरअसल में मैडम अपशब्द है, उसे ऐसी स्त्रियां जैसे बहुत बड़ी अपना सम्मान समझती हैं। और इस बात के प्रमाण के लिए एक जो पुस्तक है, यह पुस्तक जो है ऑक्सफोर्ड प्रेस से छपती है। ऑक्सफोर्ड प्रेस से प्रकाशित इस पुस्तक का नाम है द बाइबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो द बाइबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो कि ऑक्सफोर्ड प्रेस से प्रकाशित होती है, इसकी कीमत 7,500 से 8,000, 8,500, तो 7,500 से 8,000 तक है। और इस में जो इस मैडम शब्द का अर्थ कुछ इस प्रकार लिखा गया, मैडम शब्द के बारे में कुछ प्रकार लिखा गया है। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है, ए लेडी हु इज हेड इन चार्ज ऑफ ग्रेट ब्रॉडेल ऑफ हैविंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स। अब आप ही तय करें कि आप अपनी मातृशक्ति, नारी शक्ति को मैडम शब्द कहकर उनका सम्मान कर रहे हैं या उनका सम्मान कर रहे हैं। अब आप जब गौर करेंगे तो आप और हम सनातन हिंदू धर्म के परंपरा अनुसार उन्हें देवी कहकर, देवी जैसे शब्द कहकर हम सुशोभित करने का कार्य करते हैं। और स्त्री, नारी जाति, नारी शक्ति सुशोभित, वंदनीय, पूजनीय है, क्योंकि वही एक माता के रूप में है। वही, और हमारे सनातन हिंदू धर्म में जितनी भी देवियाँ हैं, शक्ति की देवी माँ दुर्गा, धन की देवी माँ लक्ष्मी, विद्या की देवी माँ सरस्वती। अब आप ही बताएं, देवी शब्द कहना उचित है या मैडम शब्द कहना उचित है? जिस देश में कन्या पूजन और नारी तो नारायणी की परंपरा हो, संस्कृति हो, ऐसे भारत देश में सनातनी हिंदू देवी जैसे मनोरम, संस्कारवान, सुसंस्कृत सभ्य शब्द का प्रयोग करें या न करें। और जिस देश की संस्कृति, सभ्यता ऐसी हो, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तु न पूजन्ते सर्वाः तत्र फला। अर्थात अब आप स्वयं ये समझ सकते हैं कि कौन सी शब्द में मर्यादा है, संस्कार है, सम्मान है, किस शब्द से भारतीयता की, इस आर्यावर्त मातृभूमि की झलक स्पष्ट होती है। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने और भी विषयों को रखें, जिससे कि और भी अनेकानेक विषयों को मैं लेकर के आता रहूं। जय श्री राम।